नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं सिटी इनोवेशन एक्सचेंज के बारे में, जो कि लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। और इसका एम है कि शहरों में इनोवेटिव प्रैक्टिसेस को बढ़ावा दिया जाए। इस शहरों के जो भी डेवलपमेंट वर्क्स होते हैं या फिर कोई और पब्लिक इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड कोई कार्य हो, उन सभी को इनोवेटिव तरीके से जो आइडियाज़ रहते हैं उनका यूज़ किया जाए। तो एक तरीके की स्कीम है जो कि एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसके थ्रू किसी शहर के जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ है, जैसे वहाँ के मेयर हो गए, वहाँ के म्यूनिसिपल ऑफिसेस, फिर वहाँ के जो मैजिस्ट्रेट हो गए, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, और उस सिटी के जितने भी गवर्नमेंट ऑफ अथॉरिटीज़ हैं उनका कनेक्शन हो वहाँ के बिजनेसमैन से, वहाँ के व्यापारियों से, और वहाँ के जो अलग अलग जितने भी कैटेगरी के बिजनेस हैं उन सब के बीच कन्वर्सेशन हो। और साथ ही साथ एकेडमिक्स, जो वहाँ के बौद्धिजीवी वर्ग है, जो कि किसी उनके अपने फील्ड में एक्सपर्टाइज रखते हैं, या कि वहाँ के साइंटिस्ट, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वहाँ के बैंक पर्सनल्स, और इस तरीके से जो भी वहाँ के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ हैं उन सभी का आइडिया आदान प्रदान होते रहे। और साथ ही साथ जो वहाँ के आम नागरिक हैं उन सभी के आपस में कोऑर्डिनेशन बनते रहे, तथा वो उनके बीच जो भी आइडियाज़ है वो फ्लो होते रहे। तो एक तरीके का एक नेशनल इकोसिस्टम बिल्ड करता है, जिससे कि जो भी वहाँ देश की जो भी शहर है उन सभी का कनेक्शन होगा देश के किसी भी कोने में बैठे इनोवेटर्स के साथ। तो इस तरीके से वो जो भी इनोवेटर्स होंगे वो अपने क्रिएटिव आइडियाज़ और वो अपने इनोवेटिव सॉल्यूशंस को सिटी के डेवलपमेंट वर्क को वे स्टडी करके अपने सजेशंस और अपने इनपुट्स वो उसमें देते रहेंगे। तो ये एक ओपन इनोवेशन होगा, मतलब कि जो भी डेवलपमेंट वर्क्स है सिटी के वो एक तरीके से इस पोर्टल में अपलोडेड होंगे, और उस पोर्टल को कोई भी सिटीज़न एक्सेस कर सकेगा। और फिर वो कोई भी इंसान अपने आइडियाज़, अपने इनपुट्स, इनोवेटिव आइडियाज़, सॉल्यूशंस, या फिर उनके कोई पुराने कोई प्रोजेक्ट है वो उसमें अपने सजेशंस दे सकेगा। तो इस तरीके से एक आउटसाइड इन और इनसाइड आउट है। मतलब आउटसाइड इन मतलब कोई कॉमन सिटीजन वो अपने इनपुट दे सकेगा उस प्रोजेक्ट में, और इस तरीके से जो वहाँ के जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ है वो भी अपने आइडियाज़ या फिर अपने अ, जो उनको इन्फॉर्मेशंस लोगों को पहुँचानी है, या फिर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जिससे लोगों का स्किल डेवलप हो, लोगों को कोई फ़ायदा हो, वो भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ इसमें अपलोड करेगी। तो इस प्रोजेक्ट के थ्रू वहाँ के लोगों की स्किल बिल्ड होगी। जैसे कोई इंटरप्रेन्योर है, वो किसी प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट, अगर वो उसे रीड करता है, वो उसको स्टडी करता है और फिर वो उसमें अपने आइडियाज़ इनपुट करता है, तो उससे उस एंटरप्रेन्योर की स्किल डेवलप होगी, इसके साथ ही साथ उसकी कैपेसिटी भी बिल्ड होगी। तथा इस तरीके से एक ये विन विन सिचुएशन है कि इससे जो गवर्नमेंट के जो डेवलपमेंट वर्क हो रहे वो और इनोवेटिव तरीके से किए जाएंगे, और इससे एक स्मार्ट गवर्नेंस लोगों तक पहुंचाई जाएगी। तो इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत फ़िलहाल 400 से ज़्यादा स्टार्टअप्स मौजूद है, और इसके अलावा जो 100 स्मार्ट सिटीज़ की प्लानिंग की गई थी उन सभी को इसमें इंक्लूडेड किया जा रहा है। और इसके अलावा 150 से ज़्यादा जो चैलेंजेस स्टेटमेंट है जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इसमें अपलोड करेगी, और इसके अलावा इसमें 215 से ज़्यादा सॉल्यूशंस मौजूद रहेंगे। फिर इस प्लेटफॉर्म के थ्रू एक रेगुलर इंटरेक्शन होते रहेगा एकेडमिक्स के बीच में,
जो वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ है, प्रोफेसर्स, रिसर्चर्स और वहाँ के स्कॉलर्स है, उनके बीच, और साथ ही साथ जो बिजनेसमैन है। तो एक तरीके का ओपन इनोवेशन प्लेटफॉर्म रहेगा। तो इसमें अगर कोई वहाँ के बिजनेसमैन अपने इनोवेटिव आइडिया देता है तो उसको ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट ही उसको अडॉप्ट करे। वहाँ के शहर के जो बिजनेसमैन हैं, जो स्टार्टअप्स है, वो भी इन इनके जो वैल्यूएबल इनपुट्स हैं वो भी इनको ऑब्जर्व करके अपने बिजनेस या फिर अपने किसी स्टार्टअप्स पे वो अप्लाई कर सकते हैं। तो एक तरीके का प्लेटफॉर्म होगा जो कि बिल्ड करेगा एक ऐसा इकोसिस्टम जो जो आइडियाज़ है, जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं लैब में, उसे वो रियल इन्वायरमेंट, रियल लाइफ में अप्लाई किया जा सकेगा। तो इस आइडिया के थ्रू जो अर्बन गवर्नमेंट है वो वहाँ के आम नागरिकों के साथ इंटरेक्ट भी करती रहेगी, और इसके थ्रू क्या होगा कि जो सिटीजन्स है वो गवर्नमेंट के जो डेवलपमेंट वर्क हो रहे वो उसमें अपने इनपुट देते रहेंगे, अपने फीडबैक देते रहेंगे, या फिर अपने सजेशंस, और उनकी जो ग्रीवेंसेस है वो भी उसमें अपने इनपुट देंगे। तो इस तरीके से एक ट्राइड एंड टेस्टेड सॉल्यूशन तैयार होगा जो कि ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा, असरदार होगा, और वो सस्टेनेबल होगा क्योंकि वो लोगों के इनपुट्स को देख के बिल्ड किया गया है। फिर इसके कुछ बेनिफिट्स है, जैसे कि हमने देखा कि ये आइडिया है वो कन्वर्ट करेगा लैब के आइडियाज़, जो लैब में अ, प्रयोगशाला में जो इनोवेटिव आइडिया तैयार होते हैं उन सभी को हम रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई कर सकेंगे। फिर एक इजी एडॉप्शन होगा टेस्टेड सॉल्यूशंस का। अब तक क्या होता आता है कि गवर्नमेंट के जो इंजीनियर है या फिर गवर्नमेंट के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स है उनको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है कि वो कोई नया डेवलपमेंट होना है तो वो उसे उतने एफिशिएंटली कर सके। लेकिन इस CIX इनोवेशन एक्सचेंज पॉलिसी के तहत क्या होगा कि जो वहाँ के कॉमन इंटरप्रेन्योर्स है, वहाँ के सिटीजन्स है, या फिर जो एक्सपर्ट्स है उस फील्ड के, वो डायरेक्ट उनका इंटरेक्शन होगा इन गवर्नमेंट एकेडमिक्स, गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स और गवर्नमेंट की जितनी भी बॉडीज़ है। तो इस तरीके से वो ज़्यादा टेस्टेड सॉल्यूशन इससे तैयार होगा। फिर इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि अ, अभी जो गवर्नमेंट है, NDA गवर्नमेंट, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और कैपिटल स्टार्टअप्स और बिजनेस की तरफ ज़्यादा फोकस्ड है। तो इस तरीके का जब इकोसिस्टम एक तैयार होगा सिटी इनोवेशन एक्सचेंज, तो इससे लोगों में इनोवेटिव अवेयरनेस बढ़ेगी, लोग नए नए आइडियाज़ पे ध्यान उनका बढ़ना शुरू होगा। तो इस तरीके से एक बिजनेस इकोसिस्टम और स्टार्टअप इकोसिस्टम बिल्ड होगा जो कि एक इंक्लूसिव रहेगा। और फिर जो अ, अभी आत्मनिर्भर भारत पॉलिसी या फिर एक स्कीम लॉन्च की गई थी, तो PM का जो विज़न है इस तो जो CIX का जो पॉलिसी है वो इस आत्मनिर्भर भारत को मद्देनजर रखते हुए इम्प्लीमेंट किया गया है, जिससे कि जो शहर हो वो सेल्फ रिलायंट हो तथा वो वह अपनी ज़रूरत को खुद ही पूर्ण कर सके, अपने खुद के उस शहर के नागरिकों तथा वहाँ की जो सर्विस है उसे वो फुलफिल करने में सफिशिएंट हो। तो यह था सिटी इनोवेशन एक्सचेंज। धन्यवाद।